हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 25 अगस्त 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम पे आप क्यूज भी खेल सकते हैं, जीके जीएस करंट अफेयर्स मैथ और रीजनिंग का दोस्तों एवरीडे क्यूज होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसा वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरी है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अर्जुन मुंडा ने कहां ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में दोस्तों। अर्जुन मुंडा दोस्तों ये हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं वर्तमान समय में, और इन्होंने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया है। शोरूम का उद्घाटन LIC वेस्टर्न जोनल ऑफिस फोर्ट के इंडियन ग्लोब चेंबर्स में किया गया है। ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ज्वेलर्स के लिए पंजीकरण और नवीकरण की ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामविलास पासवान। ये देखिए आपके सामने है रामविलास पासवान, जिन्होंने ज्वेलर्स के लिए पंजीकरण और नवीकरण की ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ किया है। और ये हमारे रामविलास पासवान जी जो है, ये हमारे केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीकरण की एक ऑनलाइन प्रणाली केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा वस्तुतः शुरू की गई है। मंत्री ने इशेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की मान्यता और नवीकरण की ऑनलाइन प्रणाली भी शुरू की है। इन प्रणालियों से ज्वेलर्स और उद्यमियों के लिए कारोबार करने में आसानी होने की उम्मीद है। जो ज्वेलर्स और उद्यमी जिन्होंने असाइंग और हॉलमार्किंग सेंटर स्थापित किए हैं या ऐसा करना चाहते हैं, वे भारतीय मानक वेब पोर्टल के माध्यम से इन नए लॉन्च किए गए ऑनलाइन सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया अर्जुन मुंडा जी जो कि हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे भारत के 14वें और वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं, और डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए स्टार मार्क लगा लीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में। असम में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाले भारत के सबसे लंबे रिवर रोपवे का असम में उद्घाटन किया गया। दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है दोस्तों, और जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ेगा दोस्तों। रोपवे 1.82 किलोमीटर लंबा है और गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी में डोल गोविंदा मंदिर तक संचालित होगा। यह गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच यात्रा समय कम करके पर्यटन क्षेत्र में मजबूत करेगा, क्योंकि यह लोगों को पीकॉक आइलैंड पर उमानंदा मंदिर सहित गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र परिदृश्यों को देखने में सक्षम बनाएगा। अब चलिए मैं आपको असम की ओर लेके चलता हूं दोस्तों। तो ये आपके सामने आ गया असम, जिसका राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी, जिलों की संख्या 27 है, विधानसभा 126 है, लोकसभा 14 है, राज्यसभा 7 है, और उच्च न्यायालय है गुवाहाटी में। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि माजुली है, यह भी ब्रह्मपुत्र नदी में ही बनाया गया है दोस्तों, असम में स्थित है। 1935 में स्थापित असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग मेघालय में स्थित है। असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई एवं पहले राज्यपाल जयराम दौलत राम थे।
भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र है डिगबोई, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विश्व में चाय के कुल उत्पादन की लगभग 15.6% अकेले असम में होता है। और असम का प्रमुख त्योहार है दोस्तों बिहू, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। और हाल ही में असम राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण हेतु अरुणोदय योजना भी शुरू की है। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन में है सिक्किम, जिसका राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल है गंगा प्रसाद और जिलों की संख्या है 4, जो छोटा राज्य है दोस्तों। विधानसभा 32, लोकसभा 1 और राज्यसभा 1 है। चलिए मणिपुर देख लेते हैं, जिसका राजधानी इम्फॉल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला और जिलों की संख्या है 9, विधानसभा 60 है, लोकसभा 2 है, राज्यसभा 1 है। अब चलिए मध्य प्रदेश देख लेते हैं दोस्तों, जिसका राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं अभी एडिशनल चार्ज पे आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। स्थापना 1 नवंबर 1956 को। राज्य के पशु 12 सिंघा, राज्य के पक्षी है दूधराज, राज्य के वृक्ष है बरगद। विधानसभा सदस्यों की संख्या 230, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 और जिलों की संख्या 50 है। और उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश का जबलपुर में। अब आइए आपको मणिपुर, सिक्किम, मध्य प्रदेश और असम को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया दोस्तों भारत का मैप। अब चलिए देख लेते हैं असम दोस्तों। ये देखिए आपके सामने है दोस्तों असम, जहां की वो पुल बनाया गया है 1.82 किलोमीटर रिवर रोपवे। तो दोस्तों असम जो है इधर भूटान के साथ अपना सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, नागालैंड के साथ अपना सीमा बनाता है, मणिपुर के साथ, मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ और इधर मेघालय के साथ भी अपना सीमा बनाता है दोस्तों। इधर पश्चिम बंगाल के साथ भी अपना सीमा बनाता है असम। अब चलिए देख लेते हैं सिक्किम। ये देखिए आपके सामने दोस्तों सिक्किम, जो कि नेपाल को भूटान से अलग करता है। मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों कि नेपाल को भूटान से अलग करने वाला भारतीय राज्य है केवल सिक्किम दोस्तों। और इधर पश्चिम बंगाल के साथ भी अपना सीमा बनाता है और इधर चाइना के साथ। चलिए दोस्तों देख लेते हैं मणिपुर। ये देखिए आपके सामने है मणिपुर दोस्तों, जो कि इधर नागालैंड के साथ अपना सीमा बनाता है, नीचे म्यांमार बर्मा के साथ अपना सीमा बनाता है, मिजोरम के साथ और इधर असम के साथ भी अपना सीमा बनाता है। अब चलिए मध्य प्रदेश देख लेते हैं, जो कि भारत के मध्य में स्थित है। ये देखिए आपके सामने, ये उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा बनाता है, इधर महाराष्ट्र के साथ अपना सीमा बनाता है, गुजरात के साथ, इधर राजस्थान के साथ भी अपना सीमा बनाता है दोस्तों मध्य प्रदेश। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने व्यवसाय को जोड़ने हेतु किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौता कर लिया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने व्यवसायों के विलय की घोषणा की है। इस विलय के परिणाम स्वरूप एक इकाई का वार्षिक प्रीमियम 16,447 करोड़ रुपये और बाजार में लगभग 8.7% की हिस्सेदारी होगी। विलय व्यवस्था की योजना के माध्यम से होगा। अब चलिए मैं आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सारा डिटेल दे देता हूं दोस्तों, जो कि आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, सिर्फ गौतम स्टडी अड्डा चैनल पे ही मिल जाएगा दोस्तों। इतना सारा जानकारी जिससे आपको बहुत सारा स्टैटिक जीके तो क्लियर होगा ही दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। अब चलिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में ही, और आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ हैं भार्गव दासगुप्ता। और एमडी एंड सीईओ एक्सिस बैंक दोस्तों, जो कि ऑप्शन में है, उसके अमिताभ चौधरी हैं। और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में ही, और एक्सिस बैंक का स्थापना हुआ था 1993 को अहमदाबाद में। अब चलिए दोस्तों एलआईसी के बारे में बता देता हूँ। एमआर कुमार इसके चेयरमैन है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है। अब चलिए एसबीआई देख लेते हैं दोस्तों। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में ही, और इसका स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को, और इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? और ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ वो क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर नहीं आया तो फिर देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी आईसीआईसीआई हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए दोस्तों जैक्स कैलिस,
जहीर अब्बास और लिसा अस्टालेकर। तो देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं क्योंकि इनके बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। तो दिग्गज दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक कैलिस, ये देखिए आपके सामने है। पाकिस्तान के बल्लेबाज जहीर अब्बास, ये देखिए आपके सामने है। और पुणे में जन्मे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिसा अस्टालेकर, ये देखिए आपके सामने है, को एक आभासी समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कैलिस ने 1995 और 2014 के बीच 166 टेस्ट, 328 एक दिवसीय और 25 T20 में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया। कैलिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं। चलिए मैं आपको आईसीसी के बारे में बता देता हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके सीईओ हैं मनु साहनी और हेडक्वार्टर है आईसीसी का दुबई यूएई यूनाइटेड अरब इमिरात में। और चेयरमैन है दोस्तों, अंतरिम चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। इनसे पहले जो थे वो शशांक मनोहर थे दोस्तों, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूरी है ऐसे वीडियो को एवरीडे देखने के लिए। दोस्तों चैनल पे बने रहें, और इस चैनल पे आपको जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का टॉपिक वाइज भी, चैप्टर वाइज भी वीडियो आते रहता है दोस्तों एवरीडे, आप देख सकते हैं जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जारी गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर अशोक के वैद। दोस्तों ये देखिए आपके सामने है डॉक्टर अशोक के वैद, जिन्होंने गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक लिखा है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने डॉक्टर अशोक के वैद द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर नामक कैंसर पर एक पुस्तक जारी की है। ऑन्कोलॉजी पर 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन के दौरान आयोजित एक विशेष सत्र के दौरान पुस्तक को लॉन्च किया गया था। पुस्तक स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। अशोक के वैद एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जी दोस्तों मैं आपको ऑप्शन के बाद बता देता हूँ। तो नीना राय, दोस्तों हाल ही में नीना राय के द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखा गया था, जो कि महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों चेतन भगत के द्वारा हाल ही में, कल ही मैंने आपको पूछा था, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक लिखे हैं दोस्तों चेतन भगत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसके द्वारा ओपन एपीआई सर्विस सुविधा शुरू की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरोग्य सेतु। दोस्तों आरोग्य सेतु के द्वारा ओपन एपीआई सर्विस सुविधा शुरू किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जान लेते हैं। आरोग्य सेतु ने व्यक्तियों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था के सामान्य स्थिति में लौटने के प्रयासों में मदद हेतु एक नई सुविधा ओपन एपीआई सर्विस शुरू की है। यह डेटा गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना संगठनों को अपने कर्मचारियों के साथ ही किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति प्राप्त करने में मदद करेगा। यह कोविड-19 संक्रमण के जोखिम और संगठनों को आरोग्य सेतु की स्थिति को सत्यापित और विभिन्न वर्क फ्रॉम होम सुविधा से जोड़ने में सक्षम बनाएगा। अब चलिए मैं आपको फोनपे के बारे में बता देता हूं दोस्तों। तो फोनपे के सीईओ हैं समीर निगम, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। हेडक्वार्टर है दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटका में, स्थापना हुआ था ये दिसंबर 2015 को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई उड़ान योजना शुरू की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है नई उड़ान योजना दोस्तों। दोस्तों हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह है दोस्तों, और रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने गौफेन 905 नामक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन दोस्तों। चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है गौफेन 905 नामक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये देखिए आपके सामने है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। चीन ने अपने जियुक्वेन लॉन्च सेंटर पूर्वोत्तर चीन से गौफेन 905 नामक एक नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया। गौफेन 905 को लॉन्च मार्च 2D कैरियर रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया।
गॉफेन सैटेलाइट असैन्य चाइना हाई रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम क्योस का भाग है। टियानटुओ 5 नामक एक अन्य उपग्रह को भी उसी लॉन्ग मार्च 2D करियर रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 343वां मिशन था। अब चलिए मैं आपको चीन के बारे में बता देता हूं, जिसका राजधानी है बीजिंग, युआन इसका मुद्रा है, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। अब चलिए ऑप्शन के और चलते हैं। तो भारत दोस्तों, भारत जिसका राजधानी है नई दिल्ली, भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। जापान जिसका राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानीज येन और जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। अमेरिका जिसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य के लोगों के लिए सरकारी नौकरी आरक्षित करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। दोस्तों इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों सरकारी नौकरी आरक्षित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को राज्य में सरकारी नौकरी मिलेगी। घोषणा के बाद मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जिसने राज्य की अधिवास आबादी के लिए अपनी सभी सरकारी नौकरियों को आरक्षित किया। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं आपको मध्य प्रदेश की ओर लेकर के चलता हूं। ये आपके सामने आ गया मध्य प्रदेश जिसका राजधानी है भोपाल, स्थापना 1 नवंबर 1956, राजकीय पशु 12 सिंह, राजकीय पक्षी दूधराज, राजकीय वृक्ष है बरगद, विधानसभा 230, लोकसभा 29, राज्यसभा 11 है, जिलों की संख्या 50 है और उच्च न्यायालय है जबलपुर में, और भारत का सर्वाधिक अफीम उत्पादक वाला जिला है मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य भी मध्य प्रदेश ही है। यहाँ कुल 46 प्रकार की जातियां पाई जाती है, जिनमें से गोंड, भील, मरिया, बैगा, कांबर, कंकाड़ है। दोस्तों मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया एवं पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से होकर के कर्क रेखा भी गुजरता है, और इसे तो कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। वो आपके सामने पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य है कान्हा, बांधवगढ़, माधव, फौजिल, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार और पेंच। ये सभी के सभी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, इसलिए सभी का सभी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू किया था। अब चलिए करंट अफेयर्स की ओर हम लोग बढ़ गए हैं दोस्तों। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के विद्युत कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी शुरू की है। और हाल ही में कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश जो है ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया था। और हाल ही में मध्य प्रदेश ने शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया था। और हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम भी शुरू किया दोस्तों मध्य प्रदेश ने। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने प्रवासी श्रम आयोग का भी गठन किया। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान भी शुरू किया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश ने इंतजार आपका भी अभियान शुरू किया है। और मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का अनावरण किया गया है दोस्तों। ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे बड़ा सोलर प्लांट का अनावरण किया गया है मध्य प्रदेश में दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा। अब चलिए और भी जानकारी दे देते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश हाल ही में राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया था। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान भी शुरू किया था दोस्तों। अब चलिए मैं आपको राजस्थान की बात बता देता हूँ, जिसका राजधानी है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से आप लोग जानते होंगे, कल भी मैंने आपको बताया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कालराज मिश्र। चलिए महाराष्ट्र देख लेते हैं, जिसका राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गोवा के एडिशनल चार्ज पे हैं दोस्तों। अब चलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप दोस्तों। और ये देखिए आपके सामने है मध्य प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ तो अपना सीमा बनाता है, इधर छत्तीसगढ़ के साथ भी अपना सीमा बनाता है, महाराष्ट्र के साथ, गुजरात के साथ, और इधर राजस्थान के साथ अपना सीमा बनाता है दोस्तों मध्य प्रदेश। और ये देखिए दोस्तों महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से ही सटा हुआ दोस्तों राजस्थान, जो कि
पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य है दोस्तों राजस्थान। और अरुणाचल प्रदेश दोस्तों चीन के साथ सबसे लंबा सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य है दोस्तों। तो राजस्थान जो है पाकिस्तान के साथ तो अपना सीमा बनाता है, इधर गुजरात के साथ भी बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ भी बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ, दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ, इधर पंजाब के साथ सीमा बनाता है। अब चलिए महाराष्ट्र देख लेते हैं। देखिए आपके सामने है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से ही सटा हुआ है दोस्तों, इधर गुजरात के साथ भी अपना सीमा बनाता है। और उस महाराष्ट्र के नीचे है दोस्तों अरब सागर, और इधर गोवा के साथ भी अपना सीमा बनाता है, कर्नाटक के साथ, तेलंगाना के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और मध्य प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ दोस्तों। चंडीगढ़ के द्वारा डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना शुरू किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार को पंजाब राजभवन में एक औपचारिक लॉन्च के साथ राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है, जिसमें राज्यपाल और केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को अपना पहला डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड मिला है दोस्तों। यूटी यानी यूनियन टेरिटरी के सलाहकार मनोज परिदा ने कहा कि वह 1 महीने की अवधि के भीतर पूरे यूटी की आबादी को कवर करने का प्रस्ताव रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पहले दिन ही 4000 व्यक्तियों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है और अपने डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड ऑनलाइन प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों चलिए जम्मू कश्मीर चलते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वर्तमान समय में मनोज सिन्हा, और नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है दोस्तों अनिल बैजल, और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करना जरूरी है अगर आपको ऐसा वीडियो एवरीडे देखना है तो। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।